कांग्रेस से और अशोक सिंह शेखावत साहब भाजपा से। मैं दोनों का स्वागत। और प्रदर्शी जी, आपके पास आना चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने सिर्फ ये कहा कि माँ गंगा के नाम से जो काम होता है अधूरा नहीं रहता, वो पूरा होता है। तो इसके राजनीतिक मायने क्यों निकाले जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर एंगल से भारतीय जनता पार्टी की यही मंशा रहती है कि वो राजनीति तुष्टीकरण कर रहे हैं। यूक्रेन रूस विवाद में भी आज स्थिति है। आज सब जगह ये सार्वजनिक है, वीडियो ऐसे बहुत सारे वायरल हो रहे हैं जिसमें साफ तौर पर यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय विद्यार्थियों के वीडियो आ रहे हैं। आज भी देखा जाए, युद्ध को 8 दिन हो चुके हैं। 8 दिन के अंदर हमारे पास हमारे 3,352 विद्यार्थी हिंदुस्तान वापस आए हैं। बाकी विद्यार्थियों को क्या होगा? उन विद्यार्थी को क्यों नहीं लाया जा रहा है? उसमें क्या देरी हो रही है? क्या हमारी ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति फेल नहीं है? हमारी जो एडवाइजर टाइम पे 40 स्टूडेंट है, उन स्टूडेंटों को बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कह रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा उनको कोई सहयोग नहीं दिया गया है। विदेश मंत्रालय के द्वारा, दूतावास के कोई सहयोग नहीं किया गया। सिर्फ उनके पास में एक मैसेज है कि आप लोग किसी भी तरीके से बॉर्डर पहुंचे। भटनागर जी, सहयोग करने की स्थिति को और बढ़ाना चाहिए, सहयोग ही नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो राज्य सरकार का भी और केंद्र का आभार जता रहे हैं, तो कोई तो उनको सहयोग कर रहा है। हम पूरी तरह से कैसे खारिज कर सकते हैं कि सहयोग कर ही नहीं रहे? जो सहयोग यहाँ पे आवाज आ रही है तो प्लीज उनको फोन करिए। अशोक जी, आपके यहाँ से आवाज आ रही है, उनको कहिए थोड़ी देर बाद बात कर ले। जी भटनागर जी, ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार सहयोग ही नहीं कर रही है? देखिए, ये सरकार की इच्छा शक्ति पे निर्भर करता है। अगर सरकार की इच्छा शक्ति प्रबल होती, अगर वो चुनावों की तरफ अपना ध्यान हटा के भारतीय विद्यार्थियों की तरफ ध्यान लगाती, तो आज जो छात्रों की मौत हुई है वो छात्र नहीं मरते। साथ में जितने विद्यार्थी या भारत आए, उससे ज्यादा विद्यार्थी वापस आ सकते थे। परंतु कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय सरकार चुनाव में ज्यादा व्यस्त है। उनके लिए देश हित ज्यादा महत्व नहीं लगता, उनके लिए चुनाव ज्यादा महत्व देता है। चले वापस आ रहा हूँ के पास में। अशोक सिंह जी जवाब देंगे इसका। अशोक जी, बनारस के दौरे के दौरान मिर्जापुर में प्रधानमंत्री ने कहा है कि मां गंगे के नाम से ये अभियान शुरू किया। योगी आदित्यनाथ उनके साथ में थे वहां पे। और 7वां चरण महत्वपूर्ण चरण है, और हर चरण ही महत्वपूर्ण होता है ऐसे तो, अगर हर फेज की बात करें तो। ये लेकिन महत्वपूर्ण इस वजह से है कि प्रधानमंत्री का अपना क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र, जिसकी 8 विधानसभा क्षेत्र भी, सीट भी इसी में आती हैं, उस कारण से और महत्वपूर्ण हो जाता है। उनका रोड शो लगातार दूसरे दिन तक रुकना, ये तमाम जो स्थितियां हैं वो, और पार्टी का वर्कर के नाते वो कर सकते हैं, उनका अधिकार है, और मैं समझता हूँ ड्यूटी भी है। लेकिन राहुल गांधी का ऑब्जेक्शन ये है कि इसे चुनाव में बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हमें ध्यान देना चाहिए उस ओर जहां से स्टूडेंट्स को लाया जा सके, और मदद मांग रहे हैं स्टूडेंट्स, उसे ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। देखो योगेंद्र जी, सबसे पहले तो ये बात है कि यदि आप देखेंगे जिस प्रकार से यूक्रेन में जो संकट आया, उस संकट में यदि भारत अपनी, जो भी वहां कोई एनआरआई हो या वहां पढ़ाई कर रहे हो और उनको दिक्कत आ रही है, तो उनको लाने का काम कर रहे हैं। और उसमें भी कांग्रेस राजनीति ढूंढ रही है। चुनाव है, चुनाव तो आते रहेंगे, 5 साल में चलते हैं चुनाव। राहुल गांधी जी कभी गए यूपी के अंदर? पता उनकी नहीं है, वहां पर पार नहीं पड़ रही है, तो वो नहीं जा रहे राहुल गांधी। अब जो जा रहे हैं उन पर कटाक्ष कर रहे हैं। और आप देखिए कि ये स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? वहीं से किया, यूपी से ही किया कटाक्ष। हाँ, यूपी से तो करेंगे, आप लास्ट का चरण का चुनाव तो करेंगे। मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार से यदि यूक्रेन से सब लोग बाहर आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि भी यहाँ जयपुर के अंदर एयरपोर्ट में जा रहे हैं। सारा देश उसमें लग रहा है कि छात्र कैसे न कैसे वहां सुरक्षित रूप से इंडिया के अंदर आ जाए, भारत में आ जाए। और राजनीति कौन कर रहे हैं? ये कर रहे हैं। मतलब उसमें भी राजनीति, किसी 2 देशों के अंदर युद्ध चल रहा है और उसको भी कह रहे हैं कि साहब इसके अंदर केंद्र सरकार, मोदी जी इसमें फेल है। मतलब युद्ध को क्या भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी थोड़ी करा रहे हैं? उनका खुद का एम्बिसीज लग रहा है, देश का एक दूसरे का है, उसमें मोदी जी क्या करेंगे?
लेकिन कोई अच्छी कोई बात होती तो आप कहते कि साहब जल्दी से जल्दी छात्रों को इस प्रकार से हम आपको सुझाव देते हैं, ये आना चाहिए। सुझाव के बजाय किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, ट्वीट करते हैं। लेकिन तो अशोक जी कांग्रेस का ये कहना है, दूसरे विपक्षी लोगों का भी कहना है कि मोदी जी ऐसे प्लेटफॉर्म को नहीं चुनना चाहिए जब चुनावी सभा है और आप उसको बुलाने की कोशिश कर रहे हो। इस बात को लेकर के इनका विरोध है। देखो कि इनको तो हर चीज में राजनीति दिखती है, और बात तो यदि कोई भी हम कोई काम करेंगे तो काम तो बताएंगे जनता को। जी, आपको लगता है कि अपना काम ही नहीं बताएंगे? कहीं पे भी कोई एक्शन होता है तो उस पर रिएक्शन आता ही है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि यदि कोई काम करेंगे तो काम को हम बताएंगे भी, लुकाएंगे नहीं है। और ये इनको कौन कहता है? आप ही बताइए ना, आपने जो अच्छे काम किए बताइए, लेकिन आपके अच्छे काम थे नहीं, आपने भ्रष्टाचार किया। भ्रष्टाचार किया आप बता नहीं सकते। क्या किया है? और गंगा के नाम से, वापस गंगा के नाम से इनको ऐतराज क्यों? अशोक जी वापस आऊंगा आपके पास में, मैं एक बार प्रियदर्शी जी के पास में वापस लौटना चाहूंगा। प्रियदर्शी जी, आपने सुना कि हर बीजेपी ने काम किया, बीजेपी की गवर्नमेंट है, इस वजह से उन तमाम चीजों का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि किया है। ये बीजेपी का दावा है। आप लोगों पे सीधा ये कहा जा रहा है कुछ किया नहीं तो इस वजह से कुछ गिनाने के लिए नहीं है, और जो कर रहे हैं फिर सिर्फ उन पे तंज कसने का काम है। देखिए, सबसे पहले तो मैं मेरे साथी को ये जवाब देना चाहूंगा। ये कह रहे थे कि दो देशों के बीच में युद्ध है, उसमें मोदी जी क्या कर सकते हैं? जब वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं तो वो ऐसे गरिमामयी पद पर क्यों बैठे हैं? एक बात। ये क्या बात कर रहे हो आप? मत योगेंद्र जी। उनको दूसरी चीज, क्या भारत सरकार को ये पता नहीं था क्या कि दो देशों के बीच में विवाद चल रहा है, युद्ध की स्थिति आ सकती है? क्या भारत की इंटेलिजेंसी फेलियर थी क्या, जिसको ये पता ही नहीं चला? भटनागर जी एडवाइजरी, आप एडवाइजरी पढ़ के आइए। अशोक जी भटनागर जी 15 फरवरी को एडवाइजरी जारी करी, उससे पहले भी ये भटनागर जी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ऐसी जब परिस्थितियां होती हैं गवर्नमेंट के पास में, वहां जबरन किसी को ला नहीं सकते, चाहे गवर्नमेंट आपकी रही हो चाहे वर्तमान सरकार। गवर्नमेंट का काम है कि वहां से जो इनपुट्स मिलते हैं उसके आधार पे एडवाइजरी जारी कर सकती है, और दुनिया का हर मुल्क यही करता है कि वहां पे तनाव की स्थितियां बनी है, लिहाजा आप उस शहर को, उस मुल्क को छोड़ करके स्वदेश लौट आइए। सरकारों का यही काम होता है। मेरा कहने का तात्पर्य यही है, और मैंने बिल्कुल स्पष्ट यही कहा है कि भारत सरकार ने जो 15 फरवरी को एडवाइजरी जारी कर दी, क्या उनके इंटेलिजेंसी के पास साहब के द्वारा ऐसा उनको कोई सूचना नहीं थी कि वो पहले एडवाइजरी जारी कर सकते थे, जिससे छात्र पहले से प्रिपेयर हो जाते? अचानक, और आज देख लीजिए, युद्ध का 8 दिन हो चुके हैं, कितने जनों को ये भारत ला सके? कितने जनों को लेके आ सके? 3,352 लोग। क्या अभी भी 16,500 छात्र विद्यार्थी वहां पर फंसे हुए हैं जिनकी जान को खतरा बना हुआ है? उस पर तो ये जवाब देते नहीं है। 3,500 ये स्टूडेंट भारत आए, उसके ऊपर ये क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। 2 छात्रों की मौत हो रही है, उसका भी तो क्रेडिट इनको लेना चाहिए। जब जो भारत यहाँ लाए हैं उसका ये क्रेडिट ले रहे हैं, तो इनको उन सभाओं में इसका भी तो क्रेडिट लेना चाहिए कि जिनकी मौत गई हुई है उनके मौत के जिम्मेदार भी यही है। अगर ये थोड़ी भटनागर जी में आ रहा हूँ। अशोक जी, ऑब्जेक्शन राहुल गांधी का ये आ रहा है कि चलिए बच्चे पढ़ने के लिए वहां पे गए थे, गवर्नमेंट लेकर के भी आ रही है, लेकिन जो बच्चे वहां से गुहार कर रहे हैं उनपे ये कमेंट्स किए जा रहे हैं कि गए क्यों थे वहां पे, भारत में फेल हो गए इस वजह से वहां पढ़ने के लिए गए थे। ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे सीधा आरोप लगाया जा रहा है। देखो कि योगेंद्र जी, आपने ये देखो बात कही है। सबसे पहले तो यदि 7 साल के अंदर मोदी जी के कार्यकाल में देखें तो कितनी मेडिकल कॉलेजें खुली? 532 यदि डिस्ट्रिक्टों में मेडिकल कॉलेज खुल गई। और उससे पहले आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर यदि इन्होंने राज किया है, हम कहेंगे 70 साल 55 साल की बात करेंगे तो पहले 70-55 में आगे इनके झांके कि हमने कितनी मेडिकल कॉलेजें खोली और उनमें सीट बढ़ाई। इसकी एक सीमा होती है, हमने किया, इन्होंने कुछ नहीं किया। यदि आज इतने सालों में 10 साल में यदि कांग्रेस की सरकार थी, सीटें बढ़ाती, मेडिकल कॉलेज बढ़ाती, तो आज इन बच्चों को वहां नहीं जाना पड़ता। आज राजस्थान के अंदर यदि 33 जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज बनेगी, केंद्र सरकार का उसमें बजट आ रहा है, कुछ दे रहे हैं, राज्य सरकार दे रही है, उसकी तो चर्चा करेंगे नहीं कि खुद का चर्चा कर देंगे साहब हमने कितना दिया। एक मेडिकल कॉलेज में 21 मेडिकल कॉलेज और वहां जाकर के बच्चों की पढ़ाई से बहुत अंतर है। ये नहीं कि यहाँ पे सीटें नहीं इस वजह से जा रहे हैं। बात सबसे आती है, मैं कह रहा हूँ हमने पैसा कितना है। देखिए अभी मैंने किसी से बात की, सरकारी कॉलेजों की बात कर रहा हूँ, मेडिकल सरकारी कॉलेजों को। यूक्रेन में मैंने किसी मेडिकल स्टूडेंट से बात की
वो लोग पोलैंड के पास में पहुंचे हैं। उन लोगों का साफ कहना है कि मैं आप लोग क्या फर्क क्या पड़ रहा है यहाँ सेवा में, कि सर वहां 5 साल में जितना करके आ जाते हैं, इंडिया में फीस 1 साल की है। 5 साल में जो करके आ जाते हैं। मेडिकल कॉलेज की वजह नहीं है, यहाँ महंगी पढ़ाई है, इस वजह से लोग अपने सपने नहीं, प्राइवेट कॉलेजों के, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज है, यदि 33 जिलों में बढ़ रही है, सीटें बढ़ रही है, पीजी की सीटें बढ़ रही है, एमबीबीएस की सीटें बढ़ रही है, तो क्या इस और कांग्रेस ने कभी ध्यान दिया? कांग्रेस वो इसी चीजों में चली आई है जो शुरू से चली आ रही है। यदि आपका मेडिकल का सिस्टम को सही करते तो आज ये नौबत नहीं आती है। हमने सीटें बढ़ाई, मैं ये कह रहा हूं, प्राइवेट क्षेत्र के अंदर अलग चीज है, सीटें तो सीमित होती है, लेकिन जैसे जैसे आप देखेंगे 3-4 साल बाद के अंदर मेडिकल कॉलेजों में सरकारी सीटों के अंदर संख्या बढ़ेगी। इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ चर्चा करेंगे, राजनीति करेंगे। गंगा का नाम रख दिया तो इनको गंगा का इसलिए नहीं हो रहा, गंगा का नाम क्यों रखा? अरे भाई, राम का नाम हमने रख देते हैं। आप तो राम का अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस थी, इसमें भी राम नहीं मत चाहिए भटनागर जी, मैं तो कह रहा हूँ कि ये तो गंगा के नाम से भी ऐतराज करते, गंगा नाम क्यों रखा? इनके भी है ना, हमारी भी है, राम इनके भी है, राम हमारे भी है। ये कैसे ये कह देते कि राम इनके हैं? ये कैसे कह देते? आपने एफिडेविट क्यों दिया? आपने एफिडेविट क्यों दिया ना? उस समय आपके मनमोहन सिंह जी थे, आपके मंत्री थे, एफिडेविट क्यों दिया? आपने गलत एफिडेविट दिया ना, इसका मतलब उस समय आप तो कह रहे हो राम है, हमने कह रहे हैं राम है, लेकिन एफिडेविट क्यों दिया? आपने नकारा ना। आप गंगा और राम की बात करते हैं तो सबसे पहले आपने नकारा, हमने तो नहीं नकारा ना। आप तो ये बता दे, आप वो गलत दिया था ना, एफिडेविट गलत दिया था ना। सिर्फ एक ही बात है, हिंदू मुसलमान और राम, इसके अलावा आपके पास में कुछ भी नहीं है। जबकि अच्छा, आपके राहुल गांधी जी ने कहा था ना कि मंदिर में लड़के किस लिए जाते हैं, लड़कियां चेन्नई जाते हैं, कह रहे थे ना। हमने तो नहीं करा उसमें, मतलब राम की बात क्या, आपने तो कहा ना। आप किसी भी स्टेटमेंट को तोड़ मड़ोड़ के अपने फेवर में, आपके लोग देते हैं, हम तो रोड मड़ोड़ के क्या देंगे? आपने गंगा पर कहा कि गंगा नाम क्यों रख दिया? अरे भैया, गंगा है, सबको पानी देती है, खेती होता है, उसमें सबका पालन होता है, कई राज्यों में हो रहा है। ये नहीं कहा किसी ने, अशोक जी, ये किसी ने नहीं कहा कि गंगा क्यों रखा, क्यों रखा? गंगा का नहीं, ये राहुल गांधी का ये आरोप नहीं है कि आपने ऑपरेशन गंगा ही क्यों चलाया। आप उसको गलत तरीके से मत ले जाए। मैंने इसी वजह से भटनागर जी को रोकने की कोशिश की थी, क्योंकि दर्शकों के सामने बात वही जानी चाहिए जो वास्तव में सच्चाई है। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि चुनाव का आखिरी चरण उत्तर प्रदेश में, वहां पे भी अब यूक्रेन का वायरस इस वक्त क्यों घुसा है। ये नहीं कह रहा, मत करो, इनको इस पर भी एतराज हो सकता है। प्रधानमंत्री अगर रिएक्ट करेंगे तो निश्चित एक्शन लेंगे, तो दूसरा आदमी रिएक्ट जरूर करेगा उस पे। एक्शन का रिएक्शन होता ही है यहाँ पे। यही वजह रही कि इधर से भी एक्शन आने शुरू हुए हैं। खैर चलिए, 54 सीट के लिए मतदान है, आखिरी चरण है। आप मतदान जरूर करें जो उत्तर प्रदेश में उन सीटों से जुड़े हुए हैं। कड़ा मुकाबला है और तमाम राजनीतिक शख्सियत जो हैं उन्होंने आखिरी चरण के लिए खासकर बनारस और उसके आसपास डेरा डाला है। चाहे ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, प्रधानमंत्री हो, राजनाथ सिंह हो, या अमित शाह हो, या फिर दूसरे राहुल प्रियंका हो, तमाम नेताओं ने वहां जाकर के, किसी ने विश्वनाथ जी के दर्शन किए हैं, तो किसी ने जनता के दर्शन किए हैं, किसी ने सड़कों के दर्शन किए हैं, कोई मतदाताओं का इंतजार भी कर रहा है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम अतिथियों का और दर्शकों का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।